हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, कीट पुष्पों पर भ्रमण करके पराग एकत्र करते हैं। पुष्प कथन 2 दिया है, पुष्पों की ओर आकर्षण कीटों को पौधे के दूसरे भागों को नष्ट करने से रोकता है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। कथन 1 सही है, 2 गलत है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। देखिए, यहाँ पे बात की गई है कीटों के पुष्पों पर भ्रमण करने की। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के द्वारा एक क्रिया संपन्न होती है जिसे कीट परागण कहते हैं। यहाँ पे कीट क्या करते हैं कि कीट अपने लाभ के लिए, यानी कि अपने लाभ के लिए पराग को एकत्र करने के लिए पुष्प पर आता है। लेकिन चूंकि ये जो कीट है इसकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि ये जो कीट परागित पुष्प होते हैं काफी बड़े और आकर्षक होते हैं और काफी खुशबू वाले भी होते हैं। तो पराग एकत्र करने के लिए पुष्प पर आता है, किंतु या फिर लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस कीट के साथ यहाँ पे पुष्प के पराग कण जो हैं वो चिपक जाते हैं और ये पुष्प फिर जब अन्य पादप पर जाकर बैठता है तो किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर ये जो परागकण होते हैं ये वहां जाकर इन्हें छोड़ देता है। तो इस प्रकार से जो परागकण है इस वर्तिकाग्र से मिलता है और यहाँ पे क्या होती है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रक्रिया को कीट परागण कहते हैं। और पुष्प पर कीट जो आता है वो पराग एकत्रित करने के लिए आता है ताकि शहद का निर्माण हो सके। तो कथन 1 जो है वो कीट पुष्पों पर भ्रमण करके पराग एकत्र करते हैं, सही दिया है। लेकिन कथन 2 देखिए, पुष्प की ओर आकर्षण कीटों को पौधे के दूसरे भागों को नष्ट करने से रोकता है, ये गलत दिया है। क्योंकि पुष्पों की ओर जो आकर्षण होता है कीटों का, वो होता है किसके लिए, वो परागण की क्रिया के लिए होता है, ना कि दूसरे भागों को बचाने के लिए। तो कथन 1 सही है और 2 गलत है। तो विकल्प सी सही करेंगे। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। बाकी सभी हमारे प्रश्न के सही उत्तर नहीं दिए हुए हैं, तो हमारे विकल्प सी जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।